हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंद्रजीत एंड यू आर वेरी वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एंड वन रक्षक की बात करने वाले हैं। ओके, 100 प्रश्नों को मैं आप लोगों को हल करवाने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑल शिफ्टों में इस प्रकार के ही प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। ओके, जल्दी से मैं आप लोगों को 100 प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आप लोगों को रट लेना है अच्छे से। तो यही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 100 प्रश्नोों को यहाँ पर मैं आप लोगों को हल करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ओके, यहाँ पर ध्यानचंद जी है जिसको जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद जी का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर चलो लौटो का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम का नारा है, ये पंडित जवाहरलाल जी ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा है वो दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी का नारा है वो दिया था। ओके, यहाँ पर अब देखिए 12वां प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह नारा है वो दिया था। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? ओके, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ओके, हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। ओके, 16वां प्रश्न हमारे सामने है, तुलसीदास कृत रामचरित्र हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में जो रामचरित्र मानस है वो लिखी गई थी अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? जो हरियाणा के राज्य कवि है कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु सिंह जो हंस जी है वो हरियाणा के राज्य कवि जी कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस यानी कि यूनान में 1896 में जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो की गई थी। भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जो हॉकी है, तो हॉकी को 8 बार भारत ने स्वर्ण पदक है अभी तक जीत लिया है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मैक्सिमो में जो भारत ने स्वर्ण पदक है वो हॉकी का जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो जो ओलंपिक जो खेल होते हैं उसका जो आयोजन है वो 4 वर्ष में एक बार है वो होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड यानी कि लुसान में है। ओके, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में जो ओलंपिक खेल वो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो जो ओलंपिक गोल जो ध्वज होते हैं, ओके, यहाँ पर उसमें 5 गोल होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो जो माइकल फेल्प्स होते हैं। ओके, यहीं जो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला यहाँ खिलाड़ी है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जो टोक्यो, ओके, यानी कि जापान में 2020 में ओलंपिक खेल ये हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है ओके बैडमिंटन से। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 1970। ओके, जो भारतीय संविधान है
जम्मू कश्मीर को 1900 ओके यहाँ पर देखिए 370 की का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ओके, यहाँ पर आप नोट करेंगे सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहीं हर शिफ्ट में यही प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। ओके, और यही प्रश्न आएंगे। मैं आप लोगों को 100 प्रश्नों को हल करवाऊंगा इस वीडियो में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इनमें से कम आपके 10 प्रश्न 101% बैठेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए विश्व में, यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश मैक्सिमो है। ओके, और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो ओके यहाँ पर हीरा का उत्पादन होता है और पन्ना जिले में यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद हमारी मूसी नदी पर बसा हुआ है। ओके, सारी चीज़ें ये नोट करते जाइएगा। ओके, यहाँ पर 100 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो पूरा देखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश यानी कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा देश है। ओके, यहाँ पर देखिए स्वेज नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है वो 2 राज्यों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि स्वेज नहर ओके कौन कौन से जो राज्यों को जोड़ती है या कितने राज्यों को जोड़ती है? तो 2 राज्य है, भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है वो 2 राज्यों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। ओके, यहाँ पर ये 2 महासागर है, इन 2 महासागरों को ओके पनामा नहर है वो जोड़ती है। भारत की संघ क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? ओके, यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट करूँगा इसी प्रश्न को, भारत के संघ क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। ओके, यहाँ पर नोट कीजिएगा। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओके, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ओके, भारत में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीज़ें नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारी शिफ्टों में। ओके, करंट अफेयर और ओके यहाँ पर जीके के यही प्रश्न पूछे जाएंगे। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुआ है। कौन सी है? जुआ। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। ओके, आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होममेन कप किस खेल से संबंधित है? तो जो होममेन कप होता है वो टेनिस खेल से संबंधित है। होममेन कप किस खेल से संबंधित है? मैं दोबारा यहाँ पर प्रश्न रिपीट करूँगा। ओके, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर में इसी प्रकार से जो खेल से संबंधित है प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। होममेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस ओके खेल से यह संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नहर कौन सा है? जो लोथल। ओके, यहाँ पर देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला जो राज्य होता है वो कौन सा है? लोथल है। किसे सितार और तबले का जो जनक है वो माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। ओके, पामीर या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो वनस्पति घी होता है उसमें हाइड्रोजन गैसें होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था? ओके, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था? मिहिर सेन। ओके, नोट कीजिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 446। ओके, 46 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति 446 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। ओके, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नाइलॉन है।
अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 17 मीटर होनी चाहिए। स्पष्ट अगर आप कोई की ध्वनि सुनना चाहते हैं तो 17 मीटर की जो दूरी है वह स्पष्ट होगी, तभी आपके कानों को स्पष्ट सुनाई देगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो जो निर्वात चाल होती है इसमें प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। ओके, यहाँ पर नोट कीजिएगा बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का यहाँ पर दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, प्रकाश में तारे टिमटिमाते क्यों है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। इन 3 रंगों को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो वायुयान होते हैं ओके, यातायात के साधन हैं उनको भी हम कहते हैं। तो जो वायुयानों की जो टायरों की गैस की बात करूँ ओके, वायुयान ओके, तो यहाँ पर उसमें हीलियम गैस है वो पाई जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व शीशा। ओके, यहाँ पर नोट कीजिएगा, टाका धातु या सोल्डर में टीन व शीशे का यहाँ मिश्रण होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग होता है वो आंखों के रोग से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ओके, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। ओके, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? तो जो सिनेबार होता है वो पारा या मरकरी का अयस्क होता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लेक्टोमीटर। ओके, जो लेक्टोमीटर है वो दूध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम होता है और नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। मछलियों में यकृत तेल में किस प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ओके, भूमि से यहाँ पर देखिए भू उपग्रह की पृथ्वी से यानी कि भूमि से उपग्रह भूस्थिर से लगाकर पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की बात की जा रही है। ओके, 36,000 किलोमीटर है भूस्थिर उपग्रह की, यहाँ पर इसकी इतनी ऊंचाई पर है इसकी दूरी। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ओके, 37 डिग्री या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है। इसे हम 37 डिग्री का भी अगर प्रश्न आता है, अगर पूछा जाता है कि मनुष्य का तापमान कितना होता है तो सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 37 डिग्री होता है। ओके, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ओके, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। पारसेक किसका इकाई होता है? तो खगोलीय दूरी की इकाई होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दोबारा मैं रिपीट करूंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर परीक्षा में ओके बार बार यह प्रश्न पूछा जाए। पारसेक ओके खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी की घनत्व की अधिकतम, यहाँ पर भी दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है। अगला प्रश्न हम 77 पर आ चुके हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत में ओके यहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ओके, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर यानी कि राजस्थान में।
पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोबिक नाम का एक रोग होता है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 ई के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में यहाँ पर इसे शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? ओके, जो शेरशाह सूरी होता है उसे यहाँ पर सासाराम बिहार यानी कि इसे दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। एनसीसी, ओके, यहाँ पर देखिए एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो अमजद अली खान होते हैं, ओके, इन्होंने सरोद को बजाया था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर देखिए जोंग या खरसोपा जो सरबती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो आप अगर ये प्रश्न आता है जोंग प्रपात, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 38,000। ओके, यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आता है 3,85,000 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर की दूरी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान है वो कोलार कर्नाटक में है। ओके, कर्नाटक एक राज्य है और कोलार में इसकी जो सोने की खान है वो पाई जाती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड है फ्रेंड्स, लेकिन इसका सही आंसर आ जाएगा 1.8 सेकंड। पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना है वो मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। ओके, ऐसा प्रश्न आ सकता है फ्रेंड्स। नील नदी का उपहार कौन से देश कहलाता है? मिस्र। ओके, मिस्र। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। यहाँ पर देखो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे और तबला वादक थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1996 में। ओके, यहाँ पर देखिए 1996 में जो वंदे मातरम को है वो सर्वप्रथम में वो गाया गया था। मैं अपना वीडियो सही समाप्त करूँगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिएगा। ओके, यहाँ पर आपको यही प्रश्न अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।